May I come, sir? Yes, Ragini, please come. Good evening, sir. Yeah, feel Good evening, comfortable and sir. sit down. Good evening, sir. Thank you, sir. Yes, you have done BTech Yes, sir. in computer science. From where have you done this BTech? Bhagalpur College of Engineering. कहाँ है institute? भागलपुर में, sir. अच्छा भागलपुर. Yes. Okay, very good. But you have selected PSIR as an optional subject. Why have you shifted from computer science to PSIR? सर एक तो इसका रीज़न है कि कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल में नहीं था, और दूसरा ये था कि जब मैं कंप्यूटर PSIR के लिए देख रही थी उसके सिलेबस को, तो मुझे लगा कि ये इससे मैं ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ, तो इसके कारण से मैंने PSIR एज ए ऑप्शनल लेना सही समझा। तो कौन सा देश में आपकी दिलचस्पी है पूरी दुनिया में, बताइए? सर सबसे पहले कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स में आपने गहन अध्ययन किया, आप खुद बताओ। सर मुझे तो ऐसे तो मोस्टली देश सही अच्छे लगते हैं, अपना भारत ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मुझे भारत में ही रहना ज़्यादा बेहतर लगता है। दूसरा पार्ट में मैंने पूछ दिया था कि पूरे दुनिया को प्रभावित करने वाले कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स का आपने गहन अध्ययन किया है? सर अभी अगर मैं करेंट सिचुएशन को देखूं तो रशिया यूक्रेन वॉर ने पूरे देश को प्रभावित किया है, और अगर मैं पास्ट सिनेरियो की बात करूं तो वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 जैसे इवेंट हुए हैं जो कि पूरे देश पे व्यापक स्तर पे प्रभावित किया है। G20 समिट अभी हुआ इंडिया में, इससे पूरे वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ा और इंडिया को क्या इससे बेनिफिट हुआ? सर सबसे पहले मैं इस इवेंट का भारत को जो मौका मिला है, इससे भारत को एक ग्लोबल लीडरशिप को छवि को दिखाने में मदद मिली है, और अभी जैसे G20 में अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया है, तो व्यापक स्तर पे ऐसा देखा गया है कि जितने भी रीजन को ग्लोबली अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 देश थे, तो एक पूरी व्यापक रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाई थी, तो ये एक इवेंट इम्पॉर्टेंट था। और सर भारत ने बायोफ्यूल अलायंस की बात की थी, जो कि पूरे विश्व पे इसका एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इसमें एक और इवेंट की बात हुई थी सर, जिसमें इंडिया को मिडिल ईस्ट के द्वारा यूरोप से जोड़ने की बात की गई है, जो कि एक बहुत एक सकारात्मक असर है। इससे ट्रेड में इम्प्रूवमेंट होगी इंडिया की, और पूरे रीजन का विकास हो पाएगा। इसमें एक और वर्ड आजकल सामने आ रही है, ग्लोबल साउथ की। व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ ग्लोबल साउथ? सर ये कॉन्सेप्ट अमेरिका द्वारा 1960s के समय, शायद मैं गेस कर रही हूँ सर ये चीज़, तो उस समय ये टर्म लाइमलाइट में आया था। इसमें ये बात कही गई कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड हैं उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम अलग हैं। उसमें सर अगर हम रीजन वाइज देखें तो वो चीज़ें अलग हैं, क्योंकि ग्लोबल साउथ में ऑस्ट्रेलिया भी आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया काफ़ी डेवलप है, तो ग्लोबल साउथ के प्रॉब्लम को इंडिया इस तरह से उजागर कर रहा है कि हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेवलप वर्ल्ड से काफ़ी अलग हैं, तो इसलिए इस टर्म को सर ग्लोबल साउथ के रूप में हम पूरी उस रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। G20 के इंडिया में आयोजन से लोग बोला कि इंडिया जो है वो एक सुपर पावर के रूप में उभर करके सामने आया है पूरी दुनिया में। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यस सर। हैं तो क्यों? यस सर, इससे भारत एक सुपर पावर ग्रुप में डेवलप होकर ज़रूर आगे फ्यूचर में आएगा, क्योंकि अभी कई सारे प्रॉब्लम्स इंडिया में भी हैं जिसे हमें सॉल्व करना चाहिए, और इससे एक ये चीज़ ज़रूर सामने आई है कि ग्लोबल वर्ल्ड में भारत अपनी लीडरशिप को इम्प्रूव कर रहा है, और कई चीज़ों पे भारत खुल के अपने विचारों को रख पा रहा है। कुछ देशों के प्रमुख जो हैं वो G20 में नहीं आए, क्या वो है इंडिया का फेलियर है? कौन सा देश है पहले तो वो बताइए, और क्या उसको आप इंडिया का फेलियर के रूप में देखती हैं या किसी और रूप में देखती हैं? सर भारत के G20 समिट में रशिया और चाइना के मेंबर मतलब हेड ऑफ द स्टेट नहीं आए थे, बट कुछ लीडर्स आए थे वहाँ से, बट इसे मैं इंडिया का फेलियर नहीं मानती हूँ, क्योंकि कई ऐसे इवेंट हुए हैं जिससे भारत को एक साबित करने का मौका मिला है कि हाँ वर्ल्ड लेवल पे भारत की एक अपनी अच्छी छवि है। इंटरनेशनल रिलेशन में एक इंडो चाइना रिलेशन हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, कभी अच्छे होते हैं कभी खराब होते हैं। रिसेंट पास्ट में जस्ट आफ्टर G20 इंडो और चाइना रिलेशंस जो है वो बहुत ख़राब स्थिति में चले गए हैं, ठीक है? व्हाट इज़ द रीज़न? सर इसका रीज़न है हमारे बॉर्डर एरिया की डिमार्केशन नहीं हो पानी, क्योंकि हमारा शुरू से ही यस सर, बट इस लाइन को हम चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो बॉर्डर एरिया हमारी चाइना से करीब 4000 के लगभग किलोमीटर बॉर्डर एरिया हमारी चाइना से लगती है, और वो एरिया पे प्रॉपर डिमार्केशन ना होने के कारण हमेशा वो चीज़ कॉन्फ्लिक्ट में रहती है। अभी क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है?
अभी सर गलवान इंसिडेंट रिसेंट 1 साल पहले हुआ था और कई टॉक्स हुए हैं जिसके पॉजिटिव फ्रूटफुल रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाए हैं। इधर 3-4 दिनों में ऐसा क्या एक्टिविटीज़ हुई है चाइना की ओर से जिससे इंडो चाइना रिलेशंस जो है वो प्रभावित हो रहा है? सर इसमें पंगोंग सो लेक पे कुछ इवेंट हुई थी पेट्रोलिंग की बात शायद। सर मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में सर। क्या कह रहे हैं? सर इसके बारे में पूरी जानकारी अभी नहीं है मुझे सर। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर इधर 3-4 दिनों से नहीं पढ़ा है लगता है। पढ़ा है सर बट ये इवेंट शायद मेरे नज़रों से रह गया होगा। ये अरुणाचल प्रदेश को लेकर करके कंट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि जो लेटेस्ट मैप है चाइना का उसमें अरुणाचल प्रदेश को उसने अपना हिस्सा दिखाया है। ठीक है, तो उस मैप पर एक तो ऑब्जर्वेशन हो गया, दूसरा एशियाड खेल होने वाला है यस कल या परसों से, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को चाइना ने अपनी धरती पर आने से इनकार कर दिया है, वीज़ा देने से इनकार कर दिया है, कहते हैं कि वो हमारे सिटीजन हैं। यस सर। कोई बात नहीं। 1985 से 90 के बीच में इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस थे वो काफ़ी तेज़ी से बदले। उस पीरियड में क्या हुआ था, क्यों इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन जो है पहले बहुत मजबूत हुए फिर बहुत कमज़ोर हो गए, उन घटनाओं पर प्रकाश डालिए। सर उस समय लिक्टेक की जो एक संगठन एक्सट्रीमिस्ट जिसको भारत मानता है उससे उस समय ये इवेंट हुआ था, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का वो बॉम्ब ब्लास्ट में जो हो गया था इवेंट, उसके कारण से शायद रिश्तों पे बहुत ज़्यादा खराब नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। ये इवेंट हुआ था सर। इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया श्रीलंका रिलेशंस नहीं पढ़े हैं? पढ़ा है सर। प्लेइंग चेस इज योर हॉबी, ठीक है। Yes. इंडिया के 3 बेस्ट प्लेयर का नाम बताइए। विश्वनाथन आनंद, आर प्रज्ञानंद एंड एस सुब्बलक्ष्मी। जो भी ये तीनों खेल रहे हैं आपके हिसाब से? एस सुब्बलक्ष्मी को मुझे उतना जानकारी नहीं है सर बट ये पहली फीमेल थी जिन्होंने ग्रैंड मास्टर जीता था। अभी भारत का सबसे बेहतर चेस प्लेयर कौन है, नंबर 1 चेस प्लेयर कौन है? जी गुकेश है सर। फाइट की रैंकिंग के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जी गुकेश की रैंकिंग नंबर 1 है, सेकंड पे आर प्रज्ञानंद है सर। सेकंड पे विश्वनाथन आनंद है मुझे ज़्यादा लग रहा है, थर्ड पे प्रज्ञानंद है। प्रज्ञानंद इसलिए न्यूज़ में आए कि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेकंड पोजीशन हासिल। यस सर, मैं इसको देख लूँ। ट्रेडिशनली चेस पर रशिया की महारत रही है, ठीक है। यदि आप 1980s से पहले देखें तो लगातार रशिया का प्लेयर्स। कैन यू नेम अ फ्यू प्लेयर्स जिन्होंने सबसे लंबे समय तक वर्ल्ड में या वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे? सर मैं इसमें गेस करना चाहूँगी, मैं श्योर नहीं हूँ। गैरी कैस्पारोव, लेकिन मैं श्योर नहीं। गैरी कास्परोव और अनाताली कार्पोव वो चेस प्लेयर थे, उन्होंने बहुत लंबे समय तक पूरे वर्ल्ड चेस को लीड किया, ठीक है। उसके बाद फिर विश्वनाथन आनंद आए। अभी दुनिया में सबसे बेस्ट प्लेयर में किसकी गिनती होती है? एक हमारे आर प्रज्ञानंद है भारत से और मैग्सन कार्लसन जो फाइट की रैंकिंग में भी भारत को मतलब उन्हीं से आर प्रज्ञानंद भी डिफीट हुए थे, तो उनका नाम मैं लेना चाहूँगी। आप मूलतः औरंगाबाद जिले की हैं, है ना? यस सर। अनुग्रह नारायण जी कौन थे और उनका क्या योगदान रहा बिहार के विकास में? सर अनुग्रह नारायण जी को बिहार का विभूति कहा जाता है और बिहार के मॉडर्न आर्किटेक्चर में उनका बहुत बड़ा रोल है और वो बिहार के पहले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो और उनका भी हमारे भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी बिहार से जब इंडिविजुअल सत्याग्रह की जब चुने जा रहे थे तो वो सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रह के रूप में थे। Vagini, you have done BTech in computer science, and were you placed over there in your college? सर उसके बाद मैंने 2 साल तक MNC कंपनी में काम किया था दिल्ली में। Yeah, what was that company? वो कंपनी थैलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उसका नाम था सर। What was your job profile over there? मैं परचेज एग्जीक्यूटिव की तरह काम करती थी वहाँ एज ए परचेज एग्जीक्यूटिव। Purchase executive. यस सर। That was different from your trade. यस सर। Okay, तो फिर
आपने ये क्यों किया? आपने कंप्यूटर साइंस से पढ़ा तो आप अपनी ट्रेड में कंपनी में जाना था ना आपको, यस सर। तो आपने ये डिसीजन क्यों लिया फिर? और सर मुझे उस समय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी और मुझे ये अच्छा ऑप्शन दिखा कि मैं अपने करियर के साथ साथ इस जॉब को भी कैरी कर पाऊँगी, इसलिए मैंने एज ऑप्शन परचेज एग्जीक्यूटिव को चुना। डोंट यू थिंक यू आर नॉट मींस स्टेबल एट योर माइंड एज यू कैन से? सर मैं स्टेबल हूँ, इसके लिए हाउ सर कैन यू प्रूव दैट? सर मैं शुरू से ही मैं सिविल सर्विसेज में आना चाहती थी, तो इसके लिए मैंने प्लानिंग की कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ मुझे इसकी पढ़ाई भी करनी है, इसी वजह से मैं सर ये एज ए जॉब को चुना। So how BTech in computer science is aiding you in preparation of that? सर उसमें कंप्यूटर साइंस में मैंने जो भी पढ़ा है उसके एक्सपीरियंस को जो मैं अभी इम्प्लीमेंट करूँगी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद। Can you name me few languages you are aware of? सर मैंने Programming languages जैसे C and C++। that was taught to you in college. यस सर। Can you tell me what is OOPS? OOPS? हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स, ये C++ में सर यूज होता है। What was the major difference between C and C++? सर C सर ऑब्जेक्ट प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है जो टॉप टू बॉटम अप्रोच में काम करता है, और C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बॉटम टू टॉप अप्रोच की तरह काम करता है। अभी डेटा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है एंड उसके बाद तो हर चीज़ में वी आर गोइंग फॉर सॉफ्टवेयर एप्स, ओके, तो डू यू थिंक द वर्ल्ड इज गोइंग इन अनदर डेंजर ऑफ डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी? क्या ऐसा है? ऐसा सर कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जब तक हम डेटा प्रोटेक्शन लॉज को अगर हम उसके लिए कानून नहीं बनाते हैं तो एक तरह से ये थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, बट अभी के वर्ल्ड में हम डिजिटली हर चीज़ में एडवांस की ओर आगे की ओर जा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव के रूप में भी ले सकते हैं सर। डेटा करेंसी जो है वहाँ चल रहा है, डिजिटल करेंसी चल रहा है, क्या आप उसके फेवर में हैं या अगेंस्ट में? तो मुझे सुनाई नहीं दिया सर। डिजिटल करेंसी जो है अभी चल Yes, रहा sir, है, yes, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, तो आर यू फेवरिंग इट और ये सर ये एक अच्छा कदम है ये डिजिटल की ओर जाने की ओर। उसका ड्रॉबैक्स क्या हो सकता है? सर ड्रॉबैक्स ये हो सकता है कि जैसे टेररिज्म जैसे एक्टिविटीज़ जो प्रीवेलेंट है पूरे वर्ल्ड में, उसमें उसकी फंडिंग में इसका गलत उपयोग हो सकता है सर, क्योंकि इसमें जो पैसे की ट्रांजैक्शन होती है वो हिडन रूप से अगर कोई टेररिस्ट उसे हैक कर लेता है तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव ये पड़ सकता है सर। ठीक है रानी, थैंक यू सर।